कर्ज उर्फ डाकू कहरबान से पिता सर चरण में हमारा झुका है। मौज मस्ती करेंगे और देखेंगे कि मेरे खिलाफ आवाज कौन उठाता है। बाबा तुम्हारे ऊपर मेरी नजर है। पापी बदतमीजों, तुमने मेरी बहन का खून किया, तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटी और मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी जाकर और तुम्हारी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती हूँ। तुम लोगों को पुलिस के हवाले करवाऊंगी। हम लोगों को पुलिस के हवाले करवाएंगे। हाँ, अर्जुन सिंह ये रखिया की बहन है सिखिया। ओ खूबसूरती देखो। चल अरे अब तुम लोग पकड़ी गए, अब पकड़ जाइए। अगर ये थाने पहुंच गई तो फांसी का फंदा बन जाएगी और आदमी से थाने पहुंच नहीं तो बड़ा मजा आएगा। देखा मेरी बहन बोल 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 तुझे किसने मारा? बोल बोल उन हरामजादों का नाम बोल। नहीं भैया, बोल मेरी बहन। कुछ कहा नहीं जा रहा, कहे बगैर रहा नहीं जा रहा। बोल 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 मेरी बहन। बहन सिंह ने मारा है गोली मेरे भैया। अगर मैं तेरी बाप की नगरी ने उसको मिला दिया तो मेरा नाम कहर खान नहीं। इंस्पेक्टर मेरा पीछा मत करना, क्योंकि कहर को चुकाना है अपनी माँ के दूध का। ये क्या? शेखा का खून? दाद तेरी माँ 14 पुलिस पहुंचनी मत हो। तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। आपको नहीं गाली देते। तो फिर किसे दिया गाली? अरे साहब ये बात बताते हैं, पुलिस पहुंचनी मर्डर हो गया। तेरे कहने का मतलब है कि मर्डर हो गया। कत्ल मार डाले। लेकिन ये अजीब बात है, सोचने की बात है दीवान चौकीदार कि कहर का भागना और इत्तेफाकन शेखा का खून। इसका मतलब कि शेखा भी रेखा की कड़ी से जुड़ी हुई थी, इसलिए राज फांसीदा ना हो जाए, इसलिए उसने शेखा को भी जान से मार दिया। इसका मतलब कहरी कातिल व बलात्कारी व खूनी। इससे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए, लेकिन चौकीदार जब तक घर का कोई व्यक्ति ना हो हम लाश का पंचनामा नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक शेर खान को बुलाया जाए ताकि अपनी बेटी का मुंह देख ले, उसके बाद का पोस्टमार्टम किया जाए।
आखिरकार तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मुंह बोली बेटी शेखा का खून किसने किया? आखिर किसने क्या? जानने से पहले अपने कलेजे को थाम ले शेर खान, कहीं तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन न निकल जाए। जानना चाहते हो कि कातिल कौन है? और तुम्हारा ही बेटा बना हत्यारा, तुम्हारा ही कल रात तुम्हारा बेटा कहर खान थाने से फरार हो गया। जब मैंने उसका पीछा किया तो शेखा की लाश से गुजरता हुआ और मुझे धमकी देता हुआ फरार हो गया। इसका मतलब तुम्हारा बेटा कहर खान कातिल व खूनी। नहीं साहब, मेरा बेटा कभी भी ऐसी हरकतबाजी नहीं कर सकता। अरे ऐसा क्यों करेगा? क्यों अपनी बहन का खून करेगा? अरे क्यों अपनी माँ का खून? शेर खान साहब, मेरे बेटे से घर में कोई बदतमीजी नहीं साहब। मैं जानता हूँ कोई भी बाप अपनी औलाद को कभी गुनहगार नहीं समझता, दुनिया का यही दस्तूर है, लेकिन कानून इन सब को नहीं मानती। इससे पहले कि शेखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए, अगर चाहते हो तो अपनी बीमार बेटी रेखा को शेखा की लाश एक नजर दिखा सकते हो। साहब, लेकिन हमारे साथ चौकीदार बहुत बड़ी साजिश रेखा को लेकर चाचा, बोलने लगी, आवाज वापस आई गई। ये क्या हो गया है चाचा? ओ चाचा जी, ये क्या हुआ? चाचा जी, ये क्या हुआ? मुझसे तो बतला।
ये तो मुझे मालूम कि तेरी आबरू लूटी गई, लेकिन तेरी इज्जत किसने लूटी ये आज तक मालूम नहीं हो सका। इसलिए मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ रेखा, और किसने लूटी और इज्जत तेरी? रेखा मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, और किसने लूटी और इज्जत तेरी? अरे खपत लाओ जरा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, केस का हल अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि रेखा की आवाज वापस हो चुकी है। दीवान शेखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शेर खान तुम जाकर पीएम हाउस पर शेखा की लाश लो और उसका अंतिम दाह संस्कार करो। मैं रेखा की बयानबाजी पर उन कमीनों के हाथों में हथकड़ी डाल दूंगा। जाओ। लेकिन रेखा मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तो किसने लूटी तेरी आबरू जान मना? साफ लफ्ज़ों में मुझको बतला ये, साफ लफ्ज़ों जिन्होंने रेशमा बानो का खून भी किया और साथ में तेरी आबरू को तार तार आखिर उन दरिंदों का नाम जान के आप क्या करेंगे? आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मैं सच कहती हूँ, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ये बात जानने से पहले अपना दिल पत्थर कर लेना। हाँ, ऐसा ना हो सुनते सुनते आपके तलों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आप अगर जानना चाहते हैं मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले वीरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह और उन्हीं के दोनों के सर के ऊपर हाथ रखने वाला जो इज्जत लुटवाया खुद शामिल होकर इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसमें शामिल था तुम्हारा पिता था। नहीं रेखा, कहते ये झूठ है। मेरा पिता इतना गंदा अपराध नहीं कर सकता। रेखा एक बार कहते ये झूठ है। मेरा पिता श्री जिसे मैं भगवान की तरह मानता हूँ वो ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकते। कहते ये झूठ है। बाबू कैसी बातें करें आप? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। इस दुनिया संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आप कहते झूठ है। किस साबुत किस बुनियाद मेरे पिता पे इल्जाम लगाती है। मेरे पिता पे कोई उंगली उठा दे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तूने बलात्कारी का इल्जाम लगा दिया। इससे पहले कि दोबारा तेरी जुबान से निकले मैं तुझे जान से मार दूंगा। वाह विक्रम बाबू वाह, आज मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। तुझे कुछ भी नहीं हुआ। आज तेरे एक जरा सी बात तेरे पिता के सामने आ गई तो कितना दर्द होने लगा। मुझे बेवफा मक्कार बताता है। अरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो वादी वो कस्में भूल गया। आज जान से मारने की धमकी दे रहा है। मार दे मुझे, मैं हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लूंगी। लेकिन हाँ एक मेरी ख्वाहिश है, मेरी जान लेने से पहले अगर तेरे दिल के अंदर जरा भी मेरी मोहब्बत बसी हो, एक बार हंस के गले लगा ले।
उसके बाद तू सबसे मेरी जान ले ले। पूरे नीचे डाल हथियार। साले गने हिजड़े की फौज घूम रहे उड़ा। अरे भाड़ में जा तेरा प्यार कानून। विक्रम प्यार की कहानी खत्म हुई। उड़ा। अगर मैं चाहूं तो सालों तुम्हें फुटबॉल बना सकती हूँ, लेकिन नहीं। आज यहाँ से रेखा जा रही है विक्रम बाबू, और रेखा तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। आपने मस्तक पे खून का तिलक नहीं लगाओगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, भेजे में डाल लो विक्रम, मेरा पीछा करने की अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो सोच लो कबूतर हो जाओगे। एक बात अपने भेजे में डाल ले विक्रम, रेखा यहाँ से जा रही है, वो भी एक चेतावनी के साथ। आज से यही मैं शुरुआत करके अपने माँ के दूध की कसम खाती हूँ। आज से मैं अदा करती हूँ अपने माँ के दूध का। भाग गया, अब से पकड़ी साले तुम लोगों की वजह से निकल गई। अबे साले उसे पकड़ने के बाद साले हमें पकड़ने तो भाई। साहब हम उसको पकड़ने जा रहे थे, लेकिन आगे ये साहब आ गए, हमने सोचा इनको खींच लिया, इनको पकड़ लिया। लेकिन रेखा फरार होते होते उसने मेरे पिता पे घिनौना इल्जाम लगाया है और बलात्कारी बताया है। मैं रेखा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें रेखा चाहिए जिंदा। अरे चौकीदार देख रहे कितना खून निकल गया रे चौकीदार। ये मैंने क्या किया? मैंने रेखा को गोली मार दी। अगर गोली अपना काम कर गई तो रेखा मर जाएगी। अगर उससे कुछ हो गया साहब तो इसमें अफसोस करने वाली क्या बात? गोली लगी है, शाम तक साली मर जाएगी। जानते चौकीदार कि रेखा से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ये कब हो गई? शायद तुम नहीं जानते। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मर जाएगी जरूर। ये तुमने क्या किया रेखा? लौटा। आज तेरी बहुत याद आती रेखा। हाँ वो चुका क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा चलाती रही रोशनी
मगर दिल न बहेगा, बहुत कोशिश मगर दिल न बहेगा, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद आए बहुत याद। अरे देख तेरा हरा भरा परिवार हम तुमसे जुदा हो गए मेरी बहन। अब यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं मेरी बहन। भाईजान आज हमारे तुम्हारे ऐसा किस्मत का खेल है ताकि आज किस मोड़ पे हम भाई बहन मिले। आज दुनिया में किसी का सहारा नहीं रहा, किसके सहारे जिएंगे जीने का हक नहीं रहा। सामने चम्बल दिखाई देता है और चम्बल के उस बार दरिया बहती है। इसी दरिया में हम भाई बहन कूद की जान दे देंगे, लेकिन गांव वापस नहीं चलेंगे भाईजान, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली है। क्यों भाईजान? और ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। मोहब्बत के दर पे चला जा सवारी, मोहब्बत के दर पे चला जा सवारी। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। काटा बड़ा शोर गाल का सीधा में चलता हूँ, सीधर में चलता हूँ, जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता है तो दृश्य। काफी समय हुआ न साथी और न पहाड़ियां नजर आ रहा है। ठीक है सभी साथों का इच्छा। आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं, आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं। ससुराल जाऊं साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना छोड़। ये ससुराल नहीं है, ये चम्बल है। अरे कहावत में लोगों ने कहा है, जिस भजन में राम का नाम नहीं तो भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपनी मान नहीं उस जगह पे जाना ना चाहिए।